हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में नमक पाठ के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। आइए पढ़ते हैं। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? सफिया पाकिस्तान से सिख बीवी को भेंट के रूप में यानी कि गिफ्ट के रूप में नमक की पुड़िया देने के लिए हिंदुस्तान में ले जाना चाहती थी। सफिया का भाई पुलिस अधिकारी था। उसने मना कर दिया कि वो अपने साथ नमक की पुड़िया नहीं ले जा सकती। इस बात को जानता था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नमक ले जाना गैर कानूनी था। यदि वो सफिया उस नमक की पुड़िया ले जाती है और तो कस्टम अधिकारी उसको पकड़ लेंगे। ऐसा होने पर सफिया उसके परिवार दोनों की बेइज्जती होगी, अपमान होगा। यही कारण था कि सफिया के भाई ने उसे नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। सीधी सी बात क्यों कर दिया कि अगर वो पकड़ी गई तो बेइज्जती होगी। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, भी क्या करूं क्या नहीं करूं। द्वंद्व का मतलब जो मन में उतार चढ़ाव था, उहापो था, असमंजस था, वो क्या था? भाई द्वारा ये कहने पर कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नमक ले जाना गैर कानूनी है तो सफिया के मन में द्वंद्व छिड़ गया। परंतु वह सिख बीवी को निराश नहीं करना चाहती थी। वह सोचने लगी कि किस तरह नमक को सीमा पार ले जाते हुए ले जाए, लेकिन यह आसान काम नहीं था। नमक के पकड़े जाने पर वो भी पकड़ी जाएगी। पहले तो उसने नमक को किनुओं की टोकरी में नीचे छुपा लिया, फिर और तरीके सोचने लगी। परंतु अंत में उसने अपने द्वंद्व को समाप्त करते हुए उसने ये निर्णय ले लिया कि नमक को कस्टम अधिकारी को दिखाकर लेकर जाएगी, चोरी से नहीं ले जाएगी। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए क्यों खड़े थे? जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। कौन था? सुनील गुप्ता। सिख बीवी का प्रसंग आने पर उसने अफसर को अपने वतन ढाका की याद आने लगी। वह सफिया और सिख बीवी की भावनाओं के कारण संवेदनशील हो चुका था, भावुक हो गया था। उन्हें लगा भारत पाकिस्तान की सीमा बनावटी है। जब लोगों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं, जो लाहौर में पैदा हुए लाहौर के लिए तरसते हैं, जो दिल्ली में पैदा हुए दिल्ली के लिए तरसते हैं, जो ढाका में पैदा हुए ढाका के लिए तरसते हैं। कस्टम अधिकारी मन ही मन सोच रहा था उसे अपने वतन से अलग क्यों दिया, यानी कि उसे उसके वतन से अलग क्यों कर दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? कस्टम अधिकारी का कहना, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का ये कथन, लाहौर अभी तक सिख बीवी का वतन है, दिल्ली मेरा वतन है, लेकिन सुनील दास गुप्ता ने कहा कि मेरा वतन ढाका है। ये उद्गार इस सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करते हैं कि देशों की सीमाएं लोगों के मनों को विभक्त नहीं कर सकती। मानो तो क्या, पक्षी भी अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं। जो भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसे मन मर्जी से गमले में उगाया जा सके। जिस देश में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह उससे हमेशा प्रेम करता है। यदि मानचित्र पर लकीरें खींचकर भारत पाकिस्तान कर दिया गया तो ये लकीरें लोगों को अलग अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है। यही कारण है कि जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ आज भी यदा कदा उन्हें याद कर उठते हैं। जिन पाकिस्तानियों का जन्म भारत में हुआ वे भारत को याद करते हैं। इसलिए भारत पाक विभाजन कृत्रिम है, बनावटी है, लोगों के दिलों को विभक्त नहीं कर सकता। कहानी बहुत ही अच्छी सीख देती है, भाईचारे की सीख देती है, आपसी मेल मिलाप की सीख देती है। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताई। ये घटना थी जो नमक ले जाने वाली। इनसे क्या पता चला कि सफिया का चरित्र कैसा है, कि कैसे स्वभाव की है, क्या क्या गुण हो दिखाई दिया आपको इसमें। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसके आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित हैं। सफिया एक साहित्यकार है, बातचीत करते समय संकोच नहीं करती, स्पष्ट वक्ता है। भाई से बहस हो जाती है तब भी वो संकोच ना करके नमक ले जाने के लिए अड़ जाती है कि मैं तो नमक लेकर जाऊंगी, भी किसी ने सौगात मंगवाई है। अंततः उसका भाई हार करके चुप हो जाता है। तो क्या बना, ये स्पष्ट वक्ता है, संकोची नहीं है, यानी कि संकोची नहीं है। यही नहीं, वो निडर भी है।
उसका भाई उसे समझाता है कि कस्टम वाले किसी की नहीं सुनते, वो तुम्हें यानी कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, यदि तुम्हारा भेद खुल गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी, दोनों परिवारों की बेइज्जती होगी। कस्टम अधिकारियों के सामने निडर होकर कहती है कि देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, मैं अपनी मुंह बोली माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। यानी कि सफिया निडर है, संकोची नहीं है। अगला है सफिया में दृढ़ निश्चय है। उसे बहुत पहले, एडिंग क्या बना इसका, दृढ़ निश्चय। सफिया में दृढ़ निश्चय है, बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वो सिख बीवी के लिए नमक लेकर जाएगी। अपना वचन निभाते हुए सरहद के पार नमक लेकर आई, और भले ही यह काम गैर कानूनी था। यही नहीं, सफिया एक ईमानदार भी है। उसके भाई ने कहा कि सरहद से गुजरेगी तो कस्टम वाले उसको पकड़ लेंगे, तब उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा था कि मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के लेके जाऊंगी, जता के लेके जाऊंगी। यानी कि ईमानदार है, छुपा कर नहीं ले जाना चाहती। अगला सफिया में मानवता के गुण भी है। वह सोचती है कि भले ही भारत पाकिस्तान देश बन गए, लेकिन यह एक जैसी जमीन है, एक जुबान है, एक सी सूरत है, लिबास है, फिर भी ये दो देश कैसे बन गए। अपने भाई को टोकते हुए कहती है कि तुम बार बार कानून की बात करते हो, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। इन बातों से पता चलता है कि उसमें मानवता के गुण हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट जाती है। उचित तर्कों के उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। मानचित्र पर लकीर खींच देने से ना तो जमीन बढ़ जाती है, ना ही जनता बढ़ जाती है। यह कथन कुछ सीमा तक सत्य है। नमक कहानी के द्वारा हमें लेखिका संदेश देना चाहती है कि सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है, हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं। उनकी एक सी ज़मीन है, एक सी जुबान, एक सी सूरतें, एक सी लिबास। हैरानी की बात यह कि भारत पाकिस्तान विभाजन में बहुत समय बीत चुका, लेकिन सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन कहती है। उसे अपने वतन, अपने देश से बड़ा लगाव है, इसलिए लाहौरी नमक चाहती है। भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल के पानी को लाजवाब मानता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को अपना सलाम कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का मेरा सलाम कहिएगा। उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है, दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? यह सत्य है कि सत्ता के भूखे लोगों ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, परंतु वे लोग इन दोनों देशों के नागरिकों के स्नेह और प्रेम का विभाजन नहीं कर सके। ये भेदभाव मात्र आरोपित है। सफिया के भाई के व्यवहार पर भारत पाक का भेदभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस आरोपित भेदभाव के बावजूद सिख बीबी, सफिया, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता और सफिया के व्यवहार में जो स्नेह और प्रेम दिखाई देता है, उससे दोनों देशों की जनता के बीच में मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। यह स्वाद पूरी कहानी में विद्यमान है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में आज भी भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिल आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी जन्मभूमि उन्हें व्याकुल कर देती है। सिख बीवी हो या पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी या भारतीय कस्टम अधिकारी, सभी के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उम्मीद है कि चैप्टर के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।